रुक अभी अबे और गाड़ी का नंबर याद कर, और गाड़ी का नंबर याद कर, मादर चौथ के गाड़ी का नंबर याद कर रे, बस नंबर याद कर। नितेश रुक रुक, कैसे भाई ले कौन ऐसे कर दी भाई, बता रोकला, कुछ तो यार, इससे रोकला। आज वो भी साथी हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसी दिन लड़ते दिखाई पड़ रहे थे। वाह काम ठीक है रहे जी। हाँ, थोड़ा विवाद करत रही कोनो कोनो मन, भगवान के मंदिर में नहीं जान देवान, तब पूजा पाठ नहीं कर। से विजय शर्मा जी हिंदू का टेक्नीशियन कहा जाता है, उनको हिंदुत्ववादी नेता हैं। क्या आपने इस विषय को उनको अवगत कराया था पहले? जी, 3 मई को माननीय गृह मंत्री जी के साथ बैठ करके लिखित में हमने इस विषय पर अवगत कराया था। उसके बाद एक बार पुनः अवगत कराया था, किंतु अभी तक उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की इस विषय पर। विरोधी तो नहीं, हिंदू संगठन होने की दावा करती है, वो खोखलापना ना दिखाए, करना है तो कुछ ढंग से काम करे हिंदुत्व का, और जो देखे समाज भी देखे, हम भी देख रहे हैं। आज साल भर हो गया सरकार बने हुए, आज आप उनको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, हिंदुत्व का काम बोलना अलग होता है और करना अलग होता है। जब ज़मीन में आप निकलोगे ना, ऐसे ऊपर ऊपर हीरो बनने से काम नहीं चलता है। लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ एशिया। कवर्धा में धर्मांतरण को लेकर के और उस पर विवाद को लेकर के एक फिर से मामला जो है वो सामने आया है। इसके लिए सबसे पहले जो पंडरिया और बोडला के कामठी पचराही से लगे जो गांव हैं उनकी स्थितियां समझनी होंगी। कामठी विवाद को लेकर के, दुर्गा पूजा को लेकर के लगातार समाचार आपको मिलते रहे। राजकुमार यादव धर्म जागरण का जो रक्षा मंच के जो जिला समन्वयक और जिला प्रमुख हैं, उनको धमकी मिली जान से मारने की। गृह मंत्री जी विजय शर्मा पूरे सप्ताह भर कवर्धा के प्रवास में रहे। दुर्गा पूजा के चलते ही वो कामठी गए। कामठी में उन्होंने सभा को संबोधन किया, गांव वालों से मिले, उस मंदिर में जाकर के पूजा की, और उन्होंने मंच से एक बहुत बड़ी बात कही कि जो भारत माता की जय कहता है वो हर व्यक्ति हिंदू है। वाह काम ठीक है रहे जी। हाँ, थोड़ा विवाद करत रही कोनो कोनो मन, भगवान के मंदिर में नहीं जान देवान, तब पूजा पाठ नहीं कर, ऐसे ऐसे टाइप के कुछ नहीं हो गए, भ्रमित बुद्धि कई जन के गा। तो हमारे विकास मरकाम जी आए रही से तेनहा बताई इसके पूर्वोत्तर में असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड आदि आदि राज्य में ऐसे शुरुआत करवाई गई, और वहाँ कहवाए गई कि मैं हिंदू न हो ऐसे कह के, और जब का कहीं हिंदू न हो तो खर कहीं नहीं बाची। अब सब वो होलो लुलू हो गए, कहा हो गया होलो लुलू हो गए, अब कहा हो गए नहीं जा रहा भाई, वो बताई तो इसने हो गए कहीं के, जब मैं जाने वाले होलो लुलू झन हो जाए ऐसे कह के आज सब उमल बचायल गिरे, भोले समझायल गिरे। तो ये बात में समझे रहेगा, बहत्तर भारत माता के कोरा में जतका रहत है तय हंस के मैं हूँ बरोबर सब महतारी के वंदना है, अब महतारी के बेटा आए। हम भारत के सारा भूमि में रहने वाला तेन भारत माता के जय कहा थे, तेन हिंदू आवे, ये बात न मान करके हम न चले। गृह मंत्री जी के कामठी प्रवास के बाद जिस दिन गृह मंत्री जी कामठी गए हुए थे, उसके ठीक विपरीत जिले का जो एसपी कार्यालय है, वहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र समाज के जो लोग हैं, वो उनके अध्यक्ष कहे जाते हैं, उनके कुछ लोगों के साथ जे लिंगो जो है वो एसपी ऑफिस पहुंचते हैं, और विहिप के एक जो जिला प्रमुख हैं, जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं कैलाश शर्मा, उनको एफआईआर करने के लिए कहते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा जाता है। पूरे प्रकरण पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी जाती है। राम कुमार यादव को गिरफ्तार करो, राम कुमार यादव को गिरफ्तार
जिला अध्यक्ष कैलाश शर्मा के विरुद्ध में FIR के लिए हम लोग पुलिस अधीक्षक के पास आए थे, वहाँ आवेदन वगैरह दिए हैं। और हम ये मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध में तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि सरकार से इनका जो कृत्य है कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इस तरह से कृत्य करने वाले लोगों को, हमारे समाज के लोगों को, आतंकवादी कहने वाले लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए। नहीं तो आदिवासी समाज सर्व संगठन की ओर से एक बहुत बृहद प्रदर्शन किया जाएगा। और उसके बाद भी नहीं हुआ तो हमारे संगठन के द्वारा, आदिवासी समाज के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके संपूर्ण जिम्मेदार शासन और प्रशासन की होगी और इस जिला के गृह मंत्री की होगी, जिन्होंने आज हमारे साथ इस प्रकार से व्यवहार हो रहा है और बैठा है। इसके मतलब नहीं कि हिंदू संवेदनशील हिंदू नेता है तो पूरे देश को हिंदूवादी बना देगा। भाई, ये भारत देश कानून से चलता है, धर्मनिरपेक्ष भारत है, यहाँ संविधान से चलता है। ये कोई यहाँ मनुस्मृति लागू करने का काम न। प्रेस विज्ञप्तियां जारी होती हैं। विजय शर्मा जी के द्वारा कहा जाता है कि जो पूरा मामला है वो अब शांत हो गया है। इस बीच दशहरे का पर्व आता है और बोडला और पंडरिया से लगे गांवों के बीच एक बार फिर खूनी खेल और खूनी संघर्ष की कहानी शुरू होती है। बोडला का एक युवक, बोडला से लगे गांव का एक युवक, उसके कुछ दोस्त धर्मांतरण को लेकर के वाद विवाद करते हैं और हिंदू समाज को अपमानित करने जैसा शब्द कहा जाता है। साथ ही उस लड़के को डंडे से, किसी धारदार हथियार से मारा जाता है, सिर पर चोट आती है, खून निकलता है और व्हिप जो है पूरे संगठन के साथ में आज SP ऑफिस पहुंचता है। वीडियो जो है वो आपको विभत्स कर देगी। खून से लथपथ जो लड़का है, और आप इस वीडियो में भी देखेंगे कि किस प्रकार से उस लड़के को मारने के बाद वहां पर से बाइक सवार जो कुछ युवक हैं वो भाग जाते हैं। रुक, अबे और गाड़ी का नंबर याद कर, और गाड़ी का नंबर याद कर, मादर चौथ के गाड़ी का नंबर याद कर रे, बस नंबर याद कर। नितेश, रुक। कैसे भाई कौन ऐसे कर दी भाई, बता रोकला, कुछ तो यार, इसे रोकला। थे करीबन 11:30 बजे दीपराज परस्ते, जो कि मेरा पहचान का दोस्त है, वो बुलाए पार्टी करेंगे करके, और वहाँ देवसरा में रुके थे हम लोग जाके। फिर वो कॉल किए और तालाब के पास रुकने के लिए बोले। फिर वो लोग 3-4 गाड़ी में आए और एक साथ आके गाली गलौज करने लगे, तुम हिंदुत्ववादी ऐसे हो वैसे हो करके। फिर एकदम से ज़ोरों से आवाज़ आई। फिर मेरे दोस्त लोग दौड़ते हुए आए तो वो सीधा सिर पे वार किया और दौड़ के अपनी गाड़ी में चालू करके चले गए। फिर मैं बेहोश हो गया। क्या हिंदुत्ववादी क्यों बोल रहे थे, किस कारण बोल रहे थे? मेरे बाइक पे भी हिंदुत्व। कौन है? दीपराज परस्ते। कहाँ का रहने वाले? ग्राम से मरहा का है। क्यों हिंदुत्ववादी को लेकर गाली दिया? क्योंकि वो कई बार बोल चुका था मेरे को कि हमारे समाज में आ जाओ या ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। हिंदुत्ववादी में कई प्रकार का देवी देवताओं को पूजा जाता है करके। अच्छा, पहले भी और कुछ विवाद हुआ था क्या? पहले विवाद नहीं हुआ था, पहले कॉल में बस थोड़े बहुत बात हो जाता था। आपका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की थी उसने? की थी तो मैं नहीं बोला था। करने के लिए बोला गया था क्या आपको? वो लड़का बोल रहा था। कब बोले थे? वो करीबन 15-20 दिन पहले कॉल करके बोला था मेरे को। इसी कारण मारपीट किया है क्या? आप धर्म परिवर्तन नहीं किए इसलिए ऐसा लगा? गाली गलौज करे वो लोग, तो मैं बोला गाली गलौज ना करो यार, ऐसा वैसे नहीं होता है, तुम ठीक हो अपने ठीक हो, मैं भी अपना ठीक हूँ करके। तो सीधा हिंदुत्ववादी RSS को सीधा बक रहा था कि क्या उखाड़ लेंगे मेरा, जाओ बुलाओ करके। तो नाराजगी किस बात की है? क्या वो अपने समाज में शामिल करना चाहते नहीं हुए इसलिए नाराज थे क्या वो? अब वो किस बात से नाराज थे या पहले के कुछ दुश्मनी निकालना चाहता था वो पता नहीं, क्योंकि मेरा तो नया जाने समाज में शामिल होने के लिए बोले थे। तो क्या कुछ पैसा वैसे देने की बात कर रहे थे क्या? नहीं बोल रहे थे वैसा पैसा वाला बात। वो बोले कि तुम्हारे जाति में, इसमें हिंदुत्व में कई प्रकार के देवी देवता को माना जाता है, हमारे में केवल एक ही धर्म होता है करके। अच्छा, तो अभी आप किसके? चाकूबाजी का कुछ दिन पहले एक लड़का है हमारा नीतीश कुमार को एक फ़ोन आता है 15 दिन पहले, दीपराज परस्ते करके, क्योंकि ये पहले से जानता था उसको, लेकिन कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र से आता है, जंगल समुदाय से है और थोड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो दीपराज परस्ते इसको फ़ोन करके बोलता है कि तुम्हारे हिंदू धर्म में बहुत देवी देवताओं को मानते हैं, हमारे धर्म में ऐसा नहीं है।
तो कहीं ना कहीं वो कन्वर्टेड लगता है। परस्ते हैं लेकिन वो गौड़ समुदाय से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कन्वर्टेड प्रतीत होता है। तो कहीं ना कहीं सारा ये है कि धर्मांतरण को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो उसी के संदिग्ध में या संदर्भ में कहा जाए, विजयदशमी पर्व में इसको फ़ोन आता है नीतीश को लगभग 11:30 बजे कि आओ तुमसे मिलना है। दशहरा का पर्व है, हमारे गांव में भी दशहरा हो रहा है, देवसरा में आप आइए। तो जब ये जाता है अपने साथियों के साथ, तो वहाँ दीपराज और कुछ साथी आते हैं 4 बाइक में और इसको बोलते हैं, अबे हिंदू है तू, गाड़ी में हिंदू लिखा के घूम रहा है, कितना बड़ा हिंदू है वो, तेरा कितना बड़ा संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को, आरएसएस को हम देख लेंगे, आरएसएस का तू पिट्टू है, हमको पता है, तेरे जैसे कई है, कई आते हैं कई जाते हैं, तेरे को जो खाड़ना है उखाड़ लेना। ऐसा इस प्रकार का उनका शब्द था इसके लिए। और इतना ही बोलते हुए इसके साथ मारपीट कर दी, इसको एक तमाचा जड़ दिया। जब इसके साथियों ने बीच बचाव किया कि भाई मारपीट मत करो, तो धारदार हथियार से, ऐसा प्रतीत हुआ है वीडियो में कि चाकू से इसको मारा गया है। जब चाकू से हमला हुआ तो इनके साथियों ने बोला बचाओ बचाओ करके, तो उस दिन उस गांव में दशहरा था तो कुछ साथी लोग आ गए, तो इस बीच बचाव में नहीं तो कोई भी अप्रिय बड़ी घटना घट सकती थी। अभी आप लोग क्या चाहते हैं, किस लिए यहाँ पहुँचे? पुलिस कार्रवाई नहीं की है क्या? पुलिस कार्रवाई की है, लेकिन कहीं ना कहीं सुस्त प्रशासन है थोड़ा सा। बोलला इन लोग जब तरेगांव जंगल गए, अपने गाँव गया वापस, तो वहाँ बोल दिया कि ये बोलला थाने का मामला है, आप बोलला जाइए। जब बोलला आता है तो कोई एक नन्हे करके, नन्हे नेता आरक्षक, उनके द्वारा इनको लगभग 6 घंटे बिठाया जाता है, 1 बजे बुलाया जाता है और शाम को 6 बज जाता है। उसके बाद भी इनके बतानुसार ना रिपोर्ट करके अपने इनके घटनाक्रम के विपरीत FIR होती है। तो हमारी मांग ये है कि जो इस प्रकार के जो धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं, जो समाज में जिस प्रकार से आज आक्रांता बढ़ते जा रहे हैं, उन पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। इसी संदर्भ में आज हम SP महोदय से मिले। हाँ, नीतीश यादव के द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें ये उल्लेख है कि दीपराज परस्ते नाम के व्यक्ति ने उसके साथ में मारपीट की है और उसको हिंदूवादी होते हुए उसके द्वारा उसके संबंध में कुछ अपशब्द प्रयोग किया है, जिसके संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है। और जो उन्होंने हिंदू संगठन के ऊपर आरोप लगाए हैं कि उसे हिंदूवादी बोलते हुए कुछ उसके साथ अभद्रता की गई है, उसके संबंध में पृथक से जो आवेदन दिया है उसके संबंध में जाँच की जा रही है। उसे SDPO बोर्डा को निर्देशित कर दिया गया है कि इसके संबंध में विस्तृत जांच करके आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हथियार से भी हमला किया है, काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए थे और इस पूरे मामले में धर्मांतरण की बातें भी सामने आई हैं। धर्मांतरण का जो बात बोला जा रहा है वो अभी स्पष्ट नहीं है। उसी के संबंध में SDPO बोर्डा को निर्देशित किया गया है कि उसके संबंध में विस्तृत जाँच कर लें, उसके बाद भी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और जो मारपीट हुआ है उसके संबंध में FIR ले ली गई है। उनके द्वारा कि बोला गया है कि उसमें उनके साथ में धारदार हथियार से मारपीट की गई है। मेडिकल जो रिपोर्ट आई है और जो बयान आ रहे हैं उसके आधार पर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में लेट लगी पुलिस पर आरोप 0 में FIR कराई गई है, दूसरे थाने का मामला था उसको ट्रांसफर कर दिया गया है। आपने देखा कि किस तरह से एक युवक की पिटाई की गई, वो अपने न्याय की गुहार के लिए थाने में जाता है, FIR दर्ज नहीं की जाती है, घंटों उस लड़के को बैठा करके रखा जाता है। अब मेरे इस पूरे घटनाक्रम पर कुछ सवाल हैं कि कवर्धा को ये हुआ क्या है। कवर्धा आखिर हर तीज त्योहार के दिन, चाहे मैं बात करूं देश में राम मंदिर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पे हुई बड़ी घटना की, मैं बात करूं दुर्गा पूजा की, या मैं बात करूं दशहरे की, आखिर हिंदू समाज और हिंदू देवी देवताओं के त्योहारों के बीच ही ये सारे जो घटनाक्रम हैं, ये सारे जो अपराध हैं वो क्यों घटित होते हैं। अत्यंत सोचनीय विषय है। क्या कवर्धा में किसी बड़ी घटना की ये आहट है? देखते रहिए यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ एशिया।